नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको एक्वा कोल्ड टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एक्वा कोल्ड टैबलेट हैं इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं। एक्वा कोल्ड टैबलेट में जो पैरासिटामोल है जे 325 mg पाया गया है और जो फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड है जे 5 mg पाया गया है और कैफीन है जी 30 mg पाया गया है और जो डिफेंड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड है जे 25 mg पाया गया है और ये एक्वालैब कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 44 रुपीज़, 44 रुपीज़। और इसकी पैकिंग की बात करें तो आपको इसकी 1 स्टिप में 10 टैबलेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। एक्वा कोल्ड जो टैबलेट है ये कॉम्पोजिशन में मिलकर बनी हुई मेडिसिन है। इसमें जो डिफेंड्रामाइन है हाइड्रोक्लोराइड है ये एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है जो कि रिलीफ दिलाती है एलर्जी के सिम्टम्स से। और दूसरा इसमें जो पैरासिटामोल है ये एक अनाल्जेसिक मीन्स पेन रिलीवर है और एंटीपैरेटिक मीन्स फीवर को रिड्यूस करने वाली मेडिसिन है। ये वर्क क्या करती है, ब्लॉक करती है रिलीज होने वाले सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स को ब्रेन में जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेन और फीवर के लिए। तीसरा इसमें जो कैफीन पाया गया है ये इंक्रीज कर देता है इफेक्टिवनेस ऑफ पैरासिटामोल को, मीन्स ये पैरासिटामोल के असर को बढ़ा देता है और डिक्रीज करती है स्लीपीनेस जो कि डिफेंड्रामाइन की वजह से होती है। मीन्स जो एंटी एलर्जिक ड्रग डिफेंड्रामाइन है इसकी वजह से जो स्लीपीनेस नींद आती है उसको ये कम कर देती है। और लास्ट में इसमें जो फिनाइलएफ्रिन पाया गया है ये एक डीकॉन्जेस्टेंट है जो कि नैरो करता है स्मॉल ब्लड वेसल्स को और प्रोवाइड करता है टेम्पररी रिलीफ दिलाता है कंजेशन से और स्टफीनेस ऑफ नोज से। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि जो एक्वा कोल्ड टैबलेट है इसका यूज़ किन कंडीशन में किया जा सकता है। जो एक्वा कोल्ड टैबलेट है इसका यूज़ ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड सिम्टम्स। कॉमन कोल्ड क्या होता है, ये एक रेस्पिरेटरी इलनेस होती है जो कि इफेक्ट करती है नोज़ और थ्रोट को। ये कॉमनली कॉज्ड बाय रिहाइनो वायरस की वजह से होता है। ये वायरस जब आपके एंटर कर जाता है बॉडी में थ्रू द नोज, माउथ और आइज, जब कोई पेशेंट सिक होता है और वो छींकता है मीन्स स्नीजिंग करता है, कफ करता है या फिर किसी से बातें करता है तो उसके थ्रू ये एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को कोल्ड, कफ और एलर्जिक सिम्टम जैसे हो जाते हैं। या फिर इसके बिना इस टैबलेट को फीवर के लिए, हेडेक के लिए, बॉडी की पेन के लिए या फिर एलर्जिक सिम्टम्स जैसे कि वाटरी आइज, रनिंग नोज, आंखों में से पानी बहना, नाक में से पानी बहना या फिर स्नीजिंग मीन्स आपको बार बार छींके लग जाना, तो उनमें ठीक करने के लिए इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है। चलिए अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं कि जो एक्वा कोल्ड टैबलेट है इसकी डोज क्या है। जो एक्वा कोल्ड टैबलेट है इसकी डोज और ड्यूरेशन पेशेंट की एज, सेक्स और उसके बॉडी वेट पर डिपेंड करती है। अदरवाइज इस टैबलेट को डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग दिन में आप 2 से लेकर 3 बार ले सकते हैं। कभी भी इस टैबलेट को तोड़कर चबाकर नहीं खाना है। आप इस टैबलेट को ग्लास ऑफ वाटर के साथ खाना खाने के बाद ले सकते हैं। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं नौसिया होना मीन्स मतली आना, वॉमिटिंग होना,
उल्टी आना, इंसोम्निया होना, इंसोम्निया मतलब आपको नींद कम आना, डिजीनेस होना, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन हो जाना मीन्स आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक ना रहना, सिर में दर्द होना, सिडेशन हो जाना, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट मीन्स आपको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो जाना, इरिटेबिलिटी हो जाना, ट्रेमर्स लगना या फिर डायरिया हो जाना, ड्राइनेस ऑफ माउथ मीन्स आपका मुंह सूखने लगना, फटीक हो जाना या फिर ब्लरिड विजन मीन्स आपको धुंधला दिखाई देना। चलिए लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं, अल्कोहल के पेशेंट में इस मेडिसिन को अनसेफ माना गया है। इससे क्या होता है, इंक्रीज रिस्क हो जाता है पेशेंट को लीवर के डैमेज होने का, और ड्राउजीनेस और डिजीनेस और डिफ़िकल्टी हो सकती है पेशेंट को कंसंट्रेशन करने में। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को अनसेफ माना गया है। लीवर और किडनी की सीवियर डिसीज़ में या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर में आप एज पर डॉक्टर कंसल्टेशन ही इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। प्लेंटी ऑफ वाटर आपने ड्रिंक करना है मीन्स पानी की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा लेनी है ड्यूरिंग दिस मेडिसिन। कभी भी इस मेडिसिन को डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना आपने कभी भी इसकी डोज को कम या फिर ज़्यादा नहीं करना है। डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है अगर आप पहले से ही किसी और कोल्ड की मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं। घर पर आप इस मेडिसिन के साथ स्टीम इन्हालेशन ले सकते हैं और सॉल्टी वाटर के साथ गार्गल्स कर सकते हैं। ओवरऑल जाने तो जो एक्वा कोल्ड टैबलेट है इसका यूज़ कॉमन कोल्ड और उसके सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, या फिर फीवर, हेडेक या फिर बॉडी में पेन हो रहा है तो उससे रिलीफ दिलाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।